Good morning, guys. सबको नमस्कार. Myself Bharat Tiwari and I'm from Pratapgarh, UP. Currently, I am pursuing BC Industry Integrated from Dehradun, Graphic Array University. गाइस आज मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब पर और आज मैं कुछ एक नया टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जो मेरे पहला वीडियो है. पहले वीडियो का टॉपिक है वो है ट्रेडिशनल मार्केट वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग. कुछ लोगों को पता है इन दोनों के बारे में लेकिन जिनको श्योरिटी नहीं है, जिनको नहीं पता, अ, उनके बारे में मैं ये बनाना चाहता हूँ. जिनको पता है उनके लिए भी है. शायद उन्हें ये वीडियो हेल्प कर जाए आगे के लिए, उनके आने वाले लाइफ के लिए वो डिसीजन ले सकें कि विच वन इज़ अ बेटर ऑप्शन, और वो जान सकें जस्ट 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 टू एनहांसिंग देयर नॉलेज कि व्हाट इज़ ट्रेडिशनल मार्केट एंड व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग. तो आइए स्टार्ट करते हैं. पहले हम जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है. सो गाइस, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन. सो गाइस, जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग, प्रेजेंटेड बाय अचीवर्स ग्रुप. एंड आज हम इस पे बात करेंगे. सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं इसके बारे में, जो कि है इसका स्ट्रक्चर. कुछ लोगों को पता है इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि कैसे 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 ये वर्क करता है, और कुछ लोगों को नहीं पता. बट टुडे वी विल टॉक अबाउट इट. सबसे पहले ट्रेडिशनल मार्केट देखते हैं. क्या है ये ट्रेडिशनल मार्केट में? एक गुड्स जब प्रिपेयर होता है, जब मैन्युफैक्चर होता है, तो वो कैसे कैसे तो कंज्यूमर से आता है, पहले हम ये देख लेते हैं. सबसे पहले अगर वो कोई भी गुड अगर कंपनी में मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उसके बाद सीएनएफ एजेंट की तरफ जाता है, देन होलसेलर, देन डिस्ट्रीब्यूटर, देन रिटेलर एंड देन कंज्यूमर. और इसमें एडवर्टीजमेंट इंक्लूडेड होता है. मतलब अगर कंपनी से 40 रुपीज का प्रोडक्ट बना है, तो कंज्यूमर तक आते आते वो डेफिनेटली 100 रुपीज का हो जाएगा. द रीजन इज क्योंकि जो बीच के लोग हैं, सीएनएफ एजेंट, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर, एंड इंक्लूडिंग एडवर्टीजमेंट ऑल्सो, ये सब लोग अपना कमीशन लेंगे. तो जाहिर सी बात है, कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते वो 100, 120, 140 रुपीज का हो जाएगा. एंड वेयर एज नेटवर्क मार्केटिंग में देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है? कंपनी से सामान बनता है और वो कंज्यूमर तक पहुंचता है. आई रिपीट, कंपनी से सामान बनता है और वो कंज्यूमर तक पहुंचता है, जिसमें कि नो एडवर्टीजमेंट इंक्लूडेड. एडवर्टीजमेंट में मतलब मैं बता दूं, जैसे बड़े बड़े पेम्पलेट छपते हैं, बैनर छपते हैं, और पेपर में ऐड आते हैं, टीवी पर ऐड आते हैं. ऐसा नहीं होता. ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करती, ट्रेडिशनल मार्केट करती है, ताकि उसके प्रोडक्ट्स लोग देखें और इनहेंस हो. लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा नहीं करती. वो क्यों नहीं करती, इसके पीछे का रीजन अलग है. इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करती. ठीक है. सो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी. आज हम यहाँ पे ये जानेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग. सबसे पहला पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द डे अवे फ्रॉम द फैमिली. काफी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, जैसे आपने पिछली साइड में देखा कि ये सब जितने भी लोग हैं यहाँ, सीएनएफ एजेंट, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड कंज्यूमर, ये सब एक मार्केटिंग चेन का हिस्सा है. तो इनका जो चलता है ना, जैसे जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. जब आप कभी भी कोई भी सोप लेने जाते हैं, सोप, शैम्पू, टी, कॉफी, व्हाटएवर यू वांट, आप जाते हो जब लेने, तो आप ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट कंपनी के पास जाते हो. आप जाते हो रिटेलर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, होलसेलर के पास. तो ये एक मार्केटिंग चेन है. तो अगर ये अपनी शॉप पर नहीं बैठेंगे, तो इनकी शॉप खुलेगी ही नहीं, इनके शॉप पे बिक्री नहीं होगी. यही चीज़ है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में. आपको घर से दूर रहना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए बिज़नेस के सिलसिले में, या फिर दुकान पर बैठना पड़ेगा अगर आपको ये मार्केटिंग करनी है. बट वेयर एज़ नेटवर्क मार्केटिंग में फैमिली सीज़ यू मोर एंड कैन बी द पार्ट ऑफ योर बिज़नेस. आप इसको घर पर बैठ के करते हैं, फैमिली देखती है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि शॉप खोलनी है, या फिर हमें दुकान चलानी है, या फिर हमें परिवार से दूर रह के इसको प्रोडक्ट लेकर जाना है और लोगों को देना है. ऐसा तो है नहीं नेटवर्क मार्केटिंग में. ठीक है. उसके बाद कैन बी अ पार्ट ऑफ, और इसमें आपकी फैमिली भी पार्ट बन सकती है. इसमें आपकी फैमिली भी एक पार्ट बन सकती है आपके बिजनेस का. वो जान सकती है कि व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली. नेक्स्ट है, बॉस डिसाइड द पे इंक्रीज. ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपका जो बॉस होता है, वो आपको डिसाइड करता है कि आपका पेमेंट इंक्रीज होगा या नहीं, आपका अप्रेजल होगा या नहीं होगा. ये सारी चीज़ें बॉस डिसाइड करेगा. बट
इन नेटवर्क मार्केटिंग यू डिसाइड द पे इंक्रीज। आप यहाँ पर अपना चेक खुद लिखते हैं। आप यहाँ पर अपना चेक खुद लिखते हैं। थर्ड, क्लॉक इन क्लॉक आउट, मतलब आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको कब आना है कब जाना है। आपका डिसाइडेड एकदम फिक्स्ड होगा कि आपको 9 o'clock पे आना है एंड 5 o'clock पे आपको ऑफ लेना है। बट इन नेटवर्क मार्केटिंग आपको जब मन करे, जब आपका सुटेबल काम हो, जब आप सुटेबल टाइम हो, तब आप इस मार्केटिंग को करिए, तब आप इस काम को करिए। तीसरी चीज, एंड गाइस इसको लोग पार्ट टाइम में भी करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को पार्ट टाइम में भी करते हैं, बट ट्रेडिशनल मार्केटिंग को कोई पार्ट टाइम में कर ही नहीं सकता। ऐसा तो है नहीं कि मैंने आज 2 घंटे शॉप खोली, आज मैं 3 घंटे नहीं खोलूंगा। ऐसा तो है नहीं कि आज मैं 3 घंटे खोलूंगा, 2 घंटे नहीं खोलूंगा। आपको खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी रोजी रोटी है। अगर आप उसको नहीं खोलोगे तो मार्केटिंग चलेगी नहीं, है ना। फोर्थ, नेक्स्ट है, आस्क परमिशन फॉर द टाइम ऑफ। टाइम ऑफ के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अपने बॉस से या फिर अपने सुपरवाइजर से, बट ऐसा मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है। आंसर टू योर सेल्फ। नेटवर्क मार्केटिंग में आंसर टू योर सेल्फ, आप खुद ही अपने आप को आंसर दो कि मुझे ब्रेक चाहिए, आई विल टेक इट। मुझे काम करना है, आई विल डू इट। मुझे रेस्ट चाहिए, आई विल डेफिनेटली टेक इट। ये सारी चीजें। नेक्स्ट, नो टाइम फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। नेटवर्क ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कोई टाइम नहीं मिलता, या फिर मिलता भी होगा तो आप उसको ठीक तरीके से एग्जामिन नहीं कर पाओगे, ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। बट नेटवर्क मार्केटिंग में आपको पूरी तरीके से मिलेगा कि पर्सनल डेवलपमेंट मेरा हो रहा है, मेरा पर्सनल डेवलपमेंट हो रहा है, कन्विंसिंग स्किल्स बढ़ रही है, मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ रही है। ये सारी चीजें आप घर बैठ कर सकते हो, घर बैठ के देख सकते हो। ये फायदा है नेटवर्क मार्केटिंग का। गाइस इसमें मैं थोड़ा सा आपको सिर्फ मैं डिफरेंसेस बता रहा हूँ, ये वीडियो उसी लिए है। नेटवर्क मार्केटिंग में करना कैसे है, क्या करना होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट मेरी अगली अगली जो वीडियोज़ आएँगी, उसमें हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है स्टॉप वर्किंग, स्टॉप गेटिंग पेड। अगर आप काम करना बंद कर देंगे, तो आपको सैलरी, आपकी इनकम रुक जाएगी। क्योंकि जितनी देर आप शॉप खोलोगे सर जी, उतना ही देर आपको पेमेंट आएगा, उतना देर आपका बिक्री होगा, तभी आप काम कर सकते हो। बट नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। स्टॉप वर्किंग, रेजिडुअल इनकम स्टिल वर्किंग। अगर आप वर्क बंद भी कर देते हो, बट कोई नहीं, आपने नेटवर्क बनाया है ना, आपने नेटवर्क बनाया है, उसके 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 द्वारा आपको रेजिडुअल इनकम आती है। ये सारी चीजें। नेक्स्ट, मेक समवन एल्स रिच। यहाँ पर बिल्ड वेल्थ टू योरसेल्फ। आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में किसी और को रिच बनाते हो अपने काम से। कोई आपका ओनर होता है, कोई आपका सीईओ होता है, कोई आपका बॉस होता है, उसको आप बनाते हो रिच। बट यहाँ पर बिल्ड वेल्थ टू योरसेल्फ। आप खुद के लिए मनी जनरेट करते हो, लोगों की हेल्प से, लोगों को रिकमेंड करके आप खुद के लिए वेल्थ जनरेट करते हो। नेक्स्ट है लिटिल और नो रिकॉग्निशन। मेरे को नहीं लगता कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कोई रिकॉग्निशन मिलता है, मैंने नहीं देखा आज तक। बट इन नेटवर्क मार्केटिंग आपको रिकॉग्निशन मिलता है, पॉजिटिवली, क्रिएटिवली आपको रिकॉग्निशन मिलेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है स्वैपिंग टाइम फॉर मनी। आप यहाँ पर मनी के लिए ओवर टाइम करते हो। अगर ज़्यादा पैसा चाहिए तो ज़्यादा देर दुकान खुली रहेगी, आप ज़्यादा देर बैठे रहोगे। बट ऐसा नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको रॉयल्टी इनकम मिलती है। वर्किंग स्मार्ट, यहाँ पर ये चीज़ है कि आप स्मार्टली वर्क करते हो। 2 घंटे में ही ऐसा ऐसा कंपाउंडिंग काम करना आपको आ जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में, कि वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के 10 घंटे के बराबर होता है। ये सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़, हाई 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 स्टार्टअप कॉस्ट। आपको यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हाई स्टार्टअप कॉस्ट मिलेगा। मतलब आपको स्टार्टअप के लिए अगर आपको कोई भी शॉप खोलनी है, तो आपको 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 6 लाख से स्टार्टिंग करनी होती। बट नेटवर्क मार्केटिंग डजेंट वांट, ये ऐसा मांग नहीं करता। आपको बस एक नॉर्मल सा इन्वेस्टमेंट करना होता है, या तो मेरे हिसाब से कुछ कुछ हैं ऐसी इंडस्ट्रीज जो विदाउट इन्वेस्टमेंट आपको आपको ज्वाइनिंग के लिए बोलती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग लो स्टार्टअप कॉस्ट पे काम करता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज। आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग चलाने के लिए आपको एम्प्लॉयज चाहिए। आपको लोग चाहिए कि कोई मेरा सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाए, कोई मेरा कोई बिल काटने के लिए बैठे, कोई प्रोडक्ट्स देने के लिए बैठे। बट नेटवर्क मार्केटिंग में यू डोंट डील ऑन प्रोडक्ट्स, यू डील ऑन प्रोडक्ट्स बट नॉट फिजिकली। आप ऐसा नहीं है कि आप कोई शॉप पर बैठे रहते हो, आपको प्रोडक्ट्स देने होते हैं, नहीं। यू जस्ट हैव टू रिकमेंड दैट। आई रिपीट, मैंने अभी कुछ कुछ देर पहले भी यही रिपीट किया कि आपको सिर्फ रिकमेंड करना है कि क्या, कि हमें ये चीजें लेनी चाहिए।
ट्रेडिशनल मार्केटिंग से ना लेकर हमें ये चीज़ लेनी चाहिए। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल मार्केटर सेट देयर माइंड फॉर टारगेट। ट्रेडिशनल मार्केटर का जो माइंड होता है वो टारगेट पे बेस होता है कि इस महीने हमें इतना ले जाना है, इस हफ्ते हमें इतना ले जाना है। बट नेटवर्क मार्केटर कभी कभी टारगेट के बारे में सोचता ही नहीं है, क्योंकि उसका माइंड हमेशा फ्लेक्सिबल होता है। द रीजन, क्योंकि उसको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट के जगह पर उसको पैसा मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ उसको पैसा मिलता है। तो ये एक नेटवर्क मार्केटिंग की माइंडसेट है और इधर एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग की मार्केटर की माइंडसेट है। नेक्स्ट है लिमिटेड मार्केटिंग एरिया। तो गाइस ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं, जैसे लिमिटेड मार्केटिंग एरिया होता है और नेटवर्क मार्केटिंग में अनलिमिटेड मार्केटिंग एरिया। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल वर्क। नेटवर्क मार्केटिंग में टीम वर्क रहता है। 16 में नॉन कंपाउंडिंग रिजल्ट और नेटवर्क मार्केटिंग में कंपाउंडिंग रिजल्ट। कंपाउंडिंग का मैं आपको बता दूं, जैसे 1 2 4 8 16 32, इस बेसिस पे नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा आता है। इस बेसिस पे क्या, मेरे को नहीं लगता कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में इस बेसिस पे पैसा आता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग फुल टाइम बिजनेस है एंड नेटवर्क मार्केटिंग पार्ट टाइम बिजनेस है। एंड 18 जो लास्ट सेकंड लास्ट पॉइंट है, नॉट वर्क फ्रॉम होम। आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग को घर बैठ के नहीं कर सकते हैं, आपको शॉप खोलनी ही पड़ेगी। बट वेयर एज नेटवर्क मार्केटिंग में आप घर बैठ के ही काम कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि आपको बाहर जाना है, लोगों से मिलने की भी ज़रूरत नहीं है, अब तो सब कुछ डिजिटली है। आप आराम से सब कुछ कर सकते हो, जो भी आपका मन करे, घर बैठे-बैठे। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ओनली क्वालिफाइड कैन डू। जिनको एक्सपीरियंस है, जिनको पता है, जिनको नॉलेज है, वही कर सकते हैं। बस नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कुछ नहीं है। एनी काइंड ऑफ, एनी कैटेगरी पर्सन कैन डू दिस। रिटायर्ड पर्सन हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, हस्बैंड हो, अगर अनएम्प्लॉयड हो, कोई भी इसको कर सकता है। एनीवन कैन डू दिस। तो ये एक नॉर्मल से डिफरेंसेस थे मेरे हिसाब से, जो मैंने अपने कंटेंट, जो मैंने अपने माइंड से लिखे हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। एक नॉर्मल सा कंपैरिजन था ये। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। ये चीज़ समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। अब देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों। सबसे पहले मैंने जो 4 कॉलम बनाए हैं, 4 कॉलम में मैंने लिखा है अनएम्प्लॉयड, जॉब, बिज़नेस एंड नेटवर्क बिज़नेस। सबसे पहला अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड के पास, और मैंने इसी 4 कॉलम में ये जो 4 लोग हैं हमारे पास, इनकी इनकी लाइफ को मैंने 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। 4 चीज़ों में डिवाइड किया है जो कि एक आम इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहला टाइम, मनी, सिक्योरिटी एंड रिकॉग्निशन। अनएम्प्लॉयड में देखिए, अनएम्प्लॉयड के पास टाइम तो है, क्या मनी है? नहीं। सिक्योरिटी है? नहीं। क्योंकि अगर मनी नहीं है तो सिक्योरिटी कहाँ से आएगी? सबसे पहली चीज़। रिकॉग्निशन है ही नहीं। जॉब में देखिए, जॉब में उनके पास टाइम है? नहीं। मनी है? नहीं है। सिक्योरिटी है? नहीं है। रिकॉग्निशन में भी हो सकता है, बट मैंने इसको लिख दिया क्योंकि हर जगह नहीं होता। बिज़नेस में टाइम है? नहीं है। मनी है? सिक्योरिटी नहीं है। रिकॉग्निशन नहीं है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि बिज़नेस में सिक्योरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट है ना। अगर जैसे आप कोई भी इन्वेस्टमेंट किए हो 3 लाख की और आपको फ़ायदा हुआ 2.5 लाख का, तो कहाँ से सिक्योरिटी मिलेगी आपको? कैसे सिक्योर, मैं यहाँ पे बिज़नेस की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल बिज़नेस की, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग बिज़नेस होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है? तो उसको और किसी और बिज़नेस को टैली मत करिएगा कि ऑटोमोबाइल से आप टैली कर लो, उसके बाद नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट से टैली कर लो, ऐसा मत करना। नेक्स्ट नेक्स्ट है नेटवर्क बिज़नेस। हमारे पास क्या नहीं है ये पूछिए? टाइम है हमारे पास, मनी है हमारे पास, सिक्योरिटी है हमारे पास, रिकॉग्निशन है हमारे पास। ये चारों चीज़ें हैं हमारे पास। चारों चीज़ें हमारे पास है ये। टाइम भी होता है हमारे पास, हम अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल लेते हैं, अपने लिए टाइम निकाल लेते हैं, वर्क के लिए टाइम निकाल लेते हैं, टीम के लिए टाइम निकाल लेते हैं, मनी भी है, सिक्योरिटी भी होता है नेटवर्क मार्केटर के पास एंड रिकॉग्निशन भी होता है। सो गाइस, अब आप कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइएगा कि व्हाट वुड यू चूज़ इफ, और अगर अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ होगी तो मैं कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर डाल दूँगा। आप उस नंबर पे व्हाट्सएप करके मेरे को ज़रूर पूछ सकते हैं कि मैंने कोई पॉइंट, अगर आप मेरे को कुछ सजेशन भी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, या तो अगर आप जानना चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो आपको अपना करियर दे सकती है, तो उस पे ज़रूर मुझे बताएं। और प्लीज़ गाइस, और मैं इसी के साथ, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं, एक नेटवर्क मार्केटर बनना चाहते हैं या फिर एक ट्रेडिशनल मार्केटर बनना चाहते हैं। अगर आप स्विच भी करना चाहते हैं तब भी डू कॉन्टैक्ट मी, मैं अपना नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन। नमस्कार सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।